केजी जो है आपका वजन, आपका वेट शरीर का, और मीटर स्क्वायर आपका जो भी हाइट है वो मीटर में स्क्वायर करके। अब इस पे क्या है, देखिए बीएमआई का जो मार्जिन है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, आप स्लाइड पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे रेंजेस है। बीएमआई बोला जाता है 25 या उससे ज्यादा की तरफ अगर गया तो आप ओवरवेट की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं, और उससे नीचे अगर आ रहे तो नॉर्मल जाएंगे, उसके बाद अंडर वेट में भी जा सकते हैं। 18 से अगर नीचे हो गया तो अंडर वेट में जाते हैं। तो ये बीएमआई रेंज जो है इसको इसी तरीके से देखा जाता है या फिर मेंटेन करने में मदद किया जाता है। अब देखिए इससे भी आसान तरीका हार्वेस्ट लेके आया है। हमने यहाँ पे स्ट्रिंग टेस्ट की बात की है। स्ट्रिंग टेस्ट क्या है? अब देखिए बीएमआई बहुत लोगों को झंझट लग सकता है कि फॉर्मूला में बिठाओ, फिर केजी देखो, फिर अपना हाइट नापो, मीटर में स्क्वायर करो, बहुत कुछ है। इससे आसान तरीका हम आपको बता देते हैं कि स्ट्रिंग टेस्ट, एक रस्सी लीजिए, खड़े हो जाइए जिस तरह से पिक्चर में दिखाया गया है, अपने हाइट के अकॉर्डिंग रस्सी को काट लीजिए, पूरे रस्सी को डबल कर लीजिए, फोल्ड कर लीजिए, वो फोल्ड होके आधा हो गया, उस आधे पोर्शन को आपके कमर के इर्द गिर्द लाके घुमा के देखना है। अगर वो लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ओवरलैप हो रहा है मतलब उसी के हिसाब से आपका वेट होगा। एकदम नहीं लग रहा है तो डेफिनेटली आप ओवरवेट है, बहुत अच्छी तरीके से लग रहा है तो नॉर्मल है, बहुत ज्यादा ओवरलैप हो रहा है तो डेफिनेटली आप अंडरवेट की तरफ जा रहे हैं। तो इसी तरीके से स्ट्रिंग टेस्ट से भी आप बहुत ही आसान तरीके से अपने घर में देख सकते हैं, या किसी और का भी आप देख सकते हैं। अब देखिए वेट गेन के प्रॉपर रीजन क्या क्या है वो हम देखेंगे। सही खान पान में अगर आप नहीं है तो आपका वजन बढ़ सकता है। स्टार्ची फूड, कार्बोहाइड्रेट जैसी चीजें अगर बहुत ज्यादा आप खा रहे तब भी आपका वेट जो है बढ़ सकता है। फ्राइड तली हुई चीजें, स्नैक्स वगैरह जो है, बिंज ईटिंग बहुत ज्यादा करते हैं। कुछ लोग होते हैं कि दिन में खाने का कुछ टाइम सेट नहीं होता है, कभी भी भूख लगा और स्नैक्स वगैरह खा लिया, उस तरह के डाइट पे है तो डेफिनेटली वेट बढ़ेगा। इनएक्टिव है, एक्सरसाइज की कमी अगर आपकी लाइफ में है तो वो एक रीजन हो सकता है। जैसे कि कैलोरी के बारे में हमने बात की थी, इनपुट और आउटपुट अगर बैलेंस में नहीं है, अगर जितना अंदर आ रहा है उतना बाहर नहीं जा रहा है तो डेफिनेटली आपका वेट बढ़ सकता है। एक थायराइड के कारण भी आपका वेट बढ़ता है। कई बार थायराइड ग्लैंड जो है वो थायराइड एक हार्मोन रिलीज करता है, वो हार्मोनल इम्बैलेंस अगर आपके शरीर पे है तब भी वेट बढ़ता है, क्योंकि उसमें भूख बहुत ज्यादा लगती है और भूख लगने के कारण आप ओवर ईटिंग बहुत ज्यादा करते हैं, उसके वजह से वेट बढ़ सकता है। लीवर अगर आपका स्लगिश हो गया, मतलब सुस्त अगर लीवर हो गया तो डेफिनेटली आपका वेट बढ़ने के चांसेस है, अपना काम वो सही से अगर नहीं करेगा। डायबिटीज एक रीजन हो सकता है। देन एक रीजन हो सकता है जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन। कुछ लोग होते हैं जो जेनेटिकली मोटापे से ग्रस्त होते हैं। इसका मतलब है कि फैमिली में अगर ऐसा हिस्ट्री है तो कई बार ये होता है कि जेनेटिकली ये प्रॉब्लम आपको आ सकती है, तो ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है। अब ये सारी चीजें जो है, रीजन जो है, हमने वेट गेन के देखे। अब देखिए किस तरह से आप अपने हेल्थ का चार्ज अपने हाथ पे ले सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात तो है कि आपको अवेयर रहना पड़ेगा, आपको खुद को लेके अवेयर रहना पड़ेगा, खान पान को लेके अवेयर रहना पड़ेगा। आसपास अगर आपके आसपास भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनका आपको लग रहा है कि वेट थोड़ा सा मेंटेन करना जरूरी है, वहां भी आपको अवेयर रहना पड़ेगा। आसपास के माहौल में उनको आप मदद कर सकते हैं। देन खुद से कमिटमेंट करना बहुत जरूरी है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वेट मैनेजमेंट का प्रोग्राम जो है वो शुरू तो कर देते हैं लेकिन उसमें टिक नहीं पाते। मान लीजिए आपने शुरू किया, वेट घटाना आप चाहते हैं, 1 महीना किया, 2 महीना किया, आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट भी मिला, उसके बाद कंसिस्टेंसी नहीं रहती है, मतलब आप उस पर टिके हुए नहीं थे, दोबारा आपका वही लाइफस्टाइल हो गया, 2 किलो घटाया, 4 किलो दोबारा पुट ऑन कर लिया। तो ये जो लाइफस्टाइल है इसको डेफिनेटली आपको कंसिस्टेंसी जो है वो मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक लेजीनेस ना रखे, एक्सरसाइज अपने दिनचर्या में जरूर रखे, चाहे वो वॉकिंग के फॉर्म में हो, जॉगिंग के फॉर्म में हो, आप जिम जाइए, एरोबिक कीजिए, जुम्बा डांसिंग, योगा, बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है जो आप अपने लाइफ में लेके इसको मेंटेन कर सकते हैं। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट जितनी भी चीजें हैं खान पान में, उसको जरूरी डेफिनेटली है, हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट भी चाहिए लेकिन उसको कम ले, बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट डाइट में ना जाए, और प्रोटीन डाइट में ज्यादा से ज्यादा रहे, फाइबर डाइट पे ज्यादा से ज्यादा रहे, तो आपका शरीर का मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत ही स्मूथली, बहुत ही अच्छी तरीके से चलता है, तो आपका वजन घटना जो है वो प्रोसेस बहुत अच्छी तरीके से चल सकता है।
अब देखिए एक मंत्र हम यहाँ पे सिखाएंगे अभी आपको, डेल फॉर्मूला। ये मंत्र क्या है देखिए, डी फॉर डाइट, मतलब सबसे पहला वेट मैनेजमेंट का अगर मंत्र है वो डाइट है। डाइट मतलब आपको खान पान का खास तौर पे ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमने आपको बोल दिया कि फास्ट आप यूज करेंगे तो आपका वेट मैनेज रहेगा। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि फास्ट को यूज कर रहे हो और साथ में आप कुछ भी खा रहे हैं। आप छोले भटूरे डेली चल रहा है, कभी भी समोसे खाते, कचौड़ियां खाते, तो डेफिनेटली ये प्रॉपर डाइट नहीं है। यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा होगा कि ये सारी चीजें जो है ये हेल्दी चीजें हैं। और एक बात का जरूर ध्यान रखें डाइट पे, जो मैं ये पर्सनली भी आपको बोलती हूँ कि जितनी भी फल और सब्जियां हैं, आपने देखा होगा अलग अलग फलों के अलग अलग कलर्स होते हैं, अलग अलग सब्जियों के अलग अलग कलर्स होते हैं। अब देखिए डाइट में हर कलर का रहना जरूरी है। तो हर कलर की सब्जियां या फल जो है वो हर कलर को आप जरूर टच करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक किसी पर्टिकुलर रंग को, कलर को आप टच ही नहीं करते, तो वो जो न्यूट्रिएंट है आपकी बॉडी में जाएगा ही नहीं। तो ये डाइट बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है एक्सरसाइज, जो कि मैंने ऑलरेडी बोला है कि फास्ट को यूज करने के साथ साथ अगर आप एक्सरसाइज पर रहते, रिजल्ट आपको प्रोडक्ट के साथ मिलेगा। लास्ट है लाइफस्टाइल। पिछले प्रोडक्ट में भी हमने डिस्कस किया था कि लाइफस्टाइल का मतलब है, लाइफस्टाइल में एक डिसिप्लिन रखना। मतलब आप सही से सही टाइम पे खा रहे हैं, एक ही टाइम को मेंटेन कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपकी नींद जो है, अच्छी नींद ले रहे हैं, अच्छी चीजें खा रहे हैं, ये प्रॉपर टाइमिंग जो है अगर आप मेंटेन करते हैं तो डेफिनेटली आपका वेट जो है वो मैनेज रहता है। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, कई बार होता है कि कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डेल को मैनेज नहीं कर पाते हैं। इसीलिए हमने डेल के साथ और एक चीज को जोड़ दिया, वो है एफ। इसको एक फ्रेंड की जरूरत है। और एफ का मतलब है फूड बेस्ड सोल्यूशन फॉर वेट मैनेजमेंट, जो कि हम बात करेंगे फास्ट के बारे में। फूड बेस्ड सोल्यूशन का मतलब है खान पान को रिप्लेस करेगा, जितनी भी चीजें न्यूट्रिशनल गैप होने नहीं देगा, लेकिन आपके शायद अमाउंट को या क्वांटिटी को कम कर देगा, आपके पोर्शन साइज को कम करेगा। अब हमने क्या लाया, एलिमेंट्स वेलनेस थे आपके पास, फास्ट लाया। फास्ट जो है ये एक वेट मैनेजमेंट वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम है। अब फास्ट के साथ अगर हम बात करें तो ये एक किट के हिसाब से है। इस किट में आपने देखा होगा तीन चीजें इस किट में दी गई है। एक है वेट मैनेजमेंट शेक, दूसरा है इंस्टेंट फॉर्मूला, वेट मैनेजमेंट कैप्सूल। ये तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है हमारा फास्ट का जो किट है। अब याद रखिए ये तीन प्रोडक्ट जो कॉम्बो के हिसाब से एज ए किट आपको दिया जा रहा है, इसको एज ए किट ही आपको यूज करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मैंने शेक किसी को दे रहे हैं और सूप किसी को दे रहे हैं और कैप्सूल किसी और को दे रहे हैं। ये किसी को भी देना है तो पूरे किट के हिसाब से देंगे, तो ही इसका पूरा बेनिफिट आपको आएगा। अब देखिए एक बहुत बड़ी बेहतरीन चीज जो है हमारे फास्ट के साथ, वेट मैनेजमेंट के लिए बहुत सारी चीजें मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन अगर आप देखें फूड बेस्ड सोल्यूशन की अगर मैं बात करूं या फिर एज ए किट कॉम्बो की अगर मैं बात करूं, तो डेफिनेटली फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ डिजाइन किया गया जो पूरा का पूरा ध्यान रखा गया कि आपका वेट भी मैनेज हो लेकिन आपके शरीर में न्यूट्रिएंट की कमी बिल्कुल ना हो। अब पहला जो है वो हम बात करेंगे वेट मैनेजमेंट शेक के बारे में। वेट मैनेजमेंट शेक जो है ये सबसे पहला जरूरी बात क्या है, ये न्यूट्रिशन बेस साइंस बेस है। मतलब न्यूट्रिशन का जो साइंस है उसको बेस करके इसको बनाया गया है। मतलब न्यूट्रिएंट की कमी आपके शरीर पे नहीं होगी। जितने भी आपके खान पान के जरिए आपको न्यूट्रिशन चाहिए वो पूरा का पूरा आपके शरीर पे जाए, इस चीज का ध्यान रखा गया है। और FSDU के गाइडलाइंस को फॉलो करके ही प्रिपेयर किया गया है। FSDU का मतलब है फूड फॉर स्पेशल डाइटरी यूज। मतलब ये है कि ऐसा कुछ खाना जो स्पेशल डाइटरी यूज के लिए आप डिजाइन कर रहे हैं, वहां पे कौन कौन सी गाइडलाइन आपको फॉलो करना चाहिए, उसी गाइडलाइन, उन सारे गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए इस प्रोडक्ट को प्रिपेयर किया गया है। अब इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट में लो है, कार्बोहाइड्रेट कम है इसमें, लेकिन प्रोटीन जितने हैं
प्रोटीन ज्यादा है इसमें। इसमें आप आगे डिटेल में हम देखेंगे, अलग अलग तरीके के प्रोटीन को डाला गया है। इसके अलावा भी विटामिन मिनरल्स भी इसमें डेफिनेटली है। अब विटामिन मिनरल्स बोलते ही एक चीज आती है कि इसमें डेली आपको जितना विटामिन और मिनरल्स चाहिए उसका 30 to 33% जो है वो आपका इसी से कंप्लीट होगा आपके शरीर पे। वो आरडीए बोला जाता है, जो डेली आपका डेली अलाउंसेस होता है वो आपके शरीर में जाएगा। तो और ये शेक जो है ये लेने में भी बहुत टेस्टी है। इसका टेस्ट का पूरा पूरा ध्यान रखा गया ताकि आपको लेने में कोई दिक्कत ना आए। अब हम बात करेंगे प्रोटीन के कॉम्बिनेशन की। मैं बोल रही थी प्रोटीन का कॉम्बिनेशन गया है, तो डेफिनेटली अच्छा न्यूट्रिएंट तो है ही, लेकिन अलग अलग प्रोटीन के अलग अलग बेनिफिट्स भी होते हैं। वो अलग अलग बेनिफिट्स भी आपको मिलेंगे। सबसे पहला हम यहाँ पे देख रहे हैं, स्लाइड पे ध्यान दीजिए। पी प्रोटीन है इसमें। पी प्रोटीन आपके मेटाबॉलिज्म को सही करती है, मतलब आपके बॉडी में जितनी भी सिस्टम है वो सही से काम करे, पूरे प्रोसेस को सही रखने में मदद करेगा। ये आपके जो एक्स्ट्रा भूख लगने की टेंडेंसी होती है उसको कम कर देता है। और पी प्रोटीन जो होता है आपके ब्लड शुगर लेवल को भी घटाने का या कंट्रोल करने का काम करती है, तो उस पर भी मदद आपको मिल जाएगी। शुगर क्रेविंग आपको नहीं होगी, क्योंकि मिठाई के ज्यादा सेवन से भी आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो ये पी प्रोटीन के बेनिफिट है। नेक्स्ट है हमारे पास वे प्रोटीन। वे प्रोटीन जो है वो मसल गेन करने में बहुत ज्यादा मदद करती है बॉडी में। मसल तो गेन होंगे लेकिन फैट डिपॉजिट नहीं होगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन उपाय है कि आप अपना फिजिक्स सही रखें, प्रोटीन आपको मिले, मसल डेवलप हो रहा है लेकिन एक्स्ट्रा बॉडी फैट डेफिनेटली नहीं जा रहा है। अब देखिए बेली फैट के लिए बोला जाता है कि वे प्रोटीन जो है बहुत ही बेहतरीन काम करती है। लास्ट है हमारे पास सोया प्रोटीन। सोया प्रोटीन देखिए एक न्यू रिसर्च में ये देखा गया कि सोया प्रोटीन को एक बेहतरीन प्रोटीन का बेहतरीन प्रोटीन के हिसाब से इसको रिकॉग्निशन मिला है। समझ सकते हैं सोया प्रोटीन जो है इसको एक सिग्निफिकेंट लॉस देखा गया, जो आप बेली पोर्शन मतलब जो हमारे पेट की चर्बी होती है उसमें बहुत ज्यादा इसका रिजल्ट देखा गया कि इसको घटाने में मदद करती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें शेक में, इसमें क्या है, बाजरा फ्लोर है, बाजरे का आटा जो हम बोलते हैं वो इसमें डाला गया है। बाजरे का आटा सबसे पहला इसका बेनिफिट जो है ये एक एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फाइबर होता है। फाइबर जो मैंने पिछले प्रोडक्ट पे भी बोला था, फाइबर हमारे शरीर पे हाजमे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस एक्सीलेंट सोर्स ऑफ फाइबर को रखा गया है, तो ये आपके हाजमे का जो सिस्टम है उस पर बहुत बेहतरीन काम करेगा, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, हाजमे का जो सिस्टम है वो प्रॉपरली हो रहा है तो वेट लॉस जो है ये प्रोसेस बहुत अच्छे तरीके से होने में मदद करता है। इसके साथ साथ और एडेड बेनिफिट इसमें क्या है कि आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है, आपके डायबिटीज को मैनेज करने में, मेंटेन करने में मदद करता है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज भी है। अब इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट बेनिफिट क्या है बाजरे में, बाजरा में जो है एक तत्व पाए जाते हैं जिसको जिंक बोला जाता है। और जिंक जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज या तत्व होता है हमारे ह्यूमन बॉडी के लिए, जो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाने में या फिर इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने में मदद करती है। नेक्स्ट इसमें है हमारा दो चीज है, इन्यूलिन है और गार्सिनिया कंबोजिया है। इन्यूलिन की अगर मैं बात करूं, इसमें एकदम सिंपल से अगर मैं बोलूं कि हमारे पेट में बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जिनको गुड बैक्टीरिया बोला जाता है, वो हमारे शरीर के लिए जरूरी होता है। अब गुड बैक्टीरियाज के खुराक में आप बोल सकते हैं ये फर्मेंट कौन करता है, हमारे पेट में जो बैक्टीरियाज है वो इसको फर्मेंट करता है। इसीलिए इसको क्या है, प्रीबायोटिक के हिसाब से बोला जाता है, जो हमारे गट हेल्थ को यानी कि हमारे पेट का जो हाजमे का सिस्टम है उसको सही रखता है। गार्सिनिया कंबोजिया की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है, एनहांस करता है, और ये क्लिनिकली प्रूवन है कि आपके फैट को गलाने में ये मदद करती है और एक्सेस जो भूख लगने की टेंडेंसी होती है उसको ये कम कर देती है। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, इसको डिटेल में रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, समझ जाइए काफी है। मिनरल्स है, जिंजर ड्राई एक्सट्रैक्ट, अदरक का चूड़ा है, इसमें विटामिन, बहुत सारे विटामिन इसमें डाल दिए गए हैं। विटामिन B1, B2, B9, B3, B12, विटामिन C, ऐसे बहुत सारी चीजें इसमें ऑलरेडी डाल दिए गए हैं।
वेट मैनेजमेंट शेक को लेना कैसे है, ये देखिए, एक जो सैशे है, सैशे के हिसाब से आपको मिलेगा वो 35 ग्राम का है, मतलब एक बार में एक सर्विंग में आपको 35 ग्राम मिलेगा। एक सैशे को आपको दूध में मिलाना है या फिर पानी में मिलाना है, एक गिलास दूध में मिलाइए या फिर एक गिलास पानी में मिलाइए। और एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप दूध में मिला रहे तो इसको मिला के पी लेना है। इसको मिलाने के बाद 15 मिनट के बीच में ही इसको यूज करना है, उससे ज्यादा इसको रख ना दे। इसीलिए कहीं पे अगर आप सोच रहे हैं कि आप जाएंगे और लंच को स्किप करेंगे इसके जरिए, तो आप घर से ही बना के इसको ना ले, आप सैशे को ले जाइए और खाने से पहले इसको पीने से पहले इसको मिला के आप पी लें। लेकिन जब अगर कोई दूध से अगर एलर्जी है या फिर पसंद नहीं है आपको, आप पानी के साथ भी इसको ले सकते हैं। अब पानी के साथ लेना कैसे है, पानी के साथ जब आप इसको लेंगे तो इसमें 2 चम्मच शहद को मिक्स करके लीजिएगा। ऐसा क्यों, अब शहद को क्यों बोल रहे हैं हम लेने के लिए, देखिए दूध में जब आप लेते हैं, दूध अपने आप में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स आपके शरीर पे देगा। यहाँ पे पानी में शहद को मिलाने की बात इसीलिए मैं कर रही हूँ कि आप, क्योंकि पानी की क्वालिटी को ये बेटर करेगा। आप जब भी शहद को मिलाएंगे पानी की क्वालिटी को ये बेटर कर देगा, और आप इसको ठीक उसी तरीके से लेना है जैसे आप दूध में ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे इसमें किट में है, सेकेंड जो चीज है वो है इंस्टेंट मिक्स फॉर्मूला, या फिर आप सूप बोल सकते हैं, सूप की तरह चीज है। अब ये देखिए सूप में क्या क्या चीजें दी गई है। प्री कुक मूंग दाल फ्लोर, यानी कि मूंग दाल का आटा जो है प्री कुक, यानी कि पहले से ये पका हुआ है, आपको बस ये बना बनाया है, इसमें गर्म पानी मिलाना है और इसको पीना है। ये मूंग दाल के आटे में एक चीज होती है कोलेसिस्टोकिनिन, आपको रटने की जरूरत नहीं है, समझ जाइए। ये पर्टिकुलर जिस चीज के बारे में बात कर रही हूँ, ये आपके वेट लॉस में बहुत बेहतरीन मदद करता है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट है जो मौजूद पाए जाते हैं मूंग दाल में, जैसे पोटेशियम है, आयरन है, विटामिन ए, बी, सी, ई, ये चारों विटामिन जो है इसमें पाई जाती है। तो ये एज ए होल जब आप लेते हैं इसको, तो डेफिनेटली न्यूट्रिशन गैप जो है ये नहीं होगा। अब देखिए, अगर इसके अलावा मैं बात करूं इसमें क्या क्या चीजें हैं, इसमें नेक्स्ट है पी प्रोटीन। पी प्रोटीन के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुकी हूं, तो इसमें और डिटेल में नहीं जाऊंगी। तो पी प्रोटीन के बेनिफिट जो है ये आपको सूप में भी मिल जाएगा, इंस्टेंट मिक्स फॉर्मूला जो है। नेक्स्ट है वे प्रोटीन, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वे प्रोटीन के बेनिफिट भी आपको इस सूप में मिल जाएगा। लास्ट जो है हमारे पास टेपिका स्टार्च एंड पोटैटो स्टार्च, इसके बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ। ये खास क्या है, खासियत क्या है, वो इंपॉर्टेंट वाले समझिएगा। टेपिका स्टार्च या फिर पोटैटो स्टार्च जो होता है, ये एक रेजिस्टेंट होता है डाइजेशन, मतलब अगर मैं सिंपल शब्दों में बोलूं तो ये हाजमा नहीं होता, डाइजेस्ट नहीं होता है। डाइजेस्ट नहीं होने के कारण इसका बेनिफिट क्या है, ये हमारे शरीर पे जितने भी गुड बैक्टीरियाज हैं, हमारे शरीर पे पेट में जाके जितने भी अच्छे बैक्टीरियाज हैं, उनका खुराक बन सकते हैं फाइबर के तौर पे। मतलब ये आपके पेट में क्योंकि डाइजेस्ट नहीं होता है, तो ये एज ए फाइबर काम करता है और आपके हाजमे का जो सिस्टम है उसको बहुत बेहतरीन चलाने में मदद करता है, और आपके गट हेल्थ को ये सही रखता है। इसके अलावा यहाँ पे मेन इंग्रेडिएंट्स के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या है, स्किम मिल्क पाउडर है, कॉर्न का फाइबर है, वेजिटेबल ऑयल दिया गया है, कुछ स्पाइसेस दिए गए हैं, टेस्ट का ध्यान रखा गया है। इसमें टेस्ट का ध्यान रखने के लिए स्पाइसेस जैसे कि प्याज का पाउडर जो है, कसूरी मेथी जो है, हल्दी है, जीरे का पाउडर है, ये सारी चीजें जो है इसमें दी गई है ताकि आपको इसको लेते वक्त टेस्ट आए। और आपको यहाँ पे डिहाइड्रेटेड वेजिटेबल्स भी दिए गए हैं। डिहाइड्रेटेड का मतलब है वेजिटेबल के टुकड़े, यहाँ पे आपको पीसेस आपको यहाँ पे मिलेंगे जिस वेजिटेबल से नमी को निकाल दिया गया है, मतलब मॉइस्चर को निकाल दिया गया है, इसीलिए ये सड़ेगा नहीं। और जब भी आप इसको मिक्स करेंगे पानी में, जब आप इसको घोल के थोड़ी देर रख देंगे, ये दोबारा मॉइस्चर लेके दोबारा अपनी शेप में आ जाएगा और उसको बहुत टेस्टी के तौर पे आप इसको ले सकते हैं। फॉर्मूला को लेना कैसे है, इंस्टेंट मिक्स को, ये इसका जो एक सर्विंग का जो सैशे है ये 20 ग्राम्स का है, मतलब एक बार में आपको 20 ग्राम्स मिलेगा। ये भी आपको एक बाउल में गर्म पानी के साथ इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद 2-3 मिनट के लिए इसको छोड़ दीजिए,
और ये आपने वही कॉन्सेप्ट है, आप में से बहुत लोगों ने इंस्टेंट नूडल्स खाए होंगे जो डब्बे में आते हैं, उसमें गर्म पानी मिला के थोड़ी देर हम छोड़ देते हैं, उसके बाद खाते हैं, रेडी टू ईट होता है वो। ठीक उसी तरीके से सूप को भी आपको लेना है, गर्म पानी में आपको आपने मिक्स किया इसको, 2-3 मिनट के लिए आप इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद सारे वेजिटेबल्स या जितने भी स्पाइसेस हैं उनका टेस्ट उसमें आ जाएगा, वेजिटेबल्स भूल जाएंगे, और उसके बाद आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। इसको एक चीज मैं डेफिनेटली बोलना चाहूंगी, सूप को आप जब भी यूज करें, जैसे इंस्टेंट मिक्स फॉर्मूला के बारे में हमने बात की, इस में देखा, शेक को लंच या ब्रेकफास्ट दोनों में से किसी एक को स्किप करके लेना है, लेकिन जो इंस्टेंट मिक्स फॉर्मूला बोला जा रहा है, जो सूप बोला जा रहा है, उसको डिनर को स्किप नहीं करना है। उसके बाद आप डिनर करेंगे, लेकिन डिनर को लाइट रखिएगा, हल्का फुल्का रखिएगा। उसके बाद आप डेफिनेटली डिनर आपको लेना है, उसको स्किप नहीं करना है। लास्ट जो इस किट में है वो है हमारे पास वेट मैनेजमेंट कैप्सूल। वेट मैनेजमेंट कैप्सूल की अगर इंग्रेडिएंट्स की मैं बात करूं, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट इसमें है, लाइपेज है, फंगल डायस्टेज है, पिपली है, जिंजर ड्राई एक्सट्रैक्ट है, कैप्साइसिन है। तो ये सारी चीजें जो है हम विस्तार में जानेंगे आगे। अब देखिए, वेट मैनेजमेंट कैप्सूल के अगर इंग्रेडिएंट्स को याद रखना है, उसका बहुत आसान तरीका हमने यहाँ पे दिया है। एस को याद रखिए, ACE, एस को याद रखिए। ए से आपका आयुर्वेदिक हर्ब्स हो जाता है, सी से कैटेकीन्स हो जाता है, ई से एंजाइम हो जाता है। अब एक एक करके देखेंगे, आयुर्वेदिक हर्ब्स में कौन कौन सी चीजें आती है। इसमें जिंजर ड्राई एक्सट्रैक्ट है, जिंजर ड्राई एक्सट्रैक्ट, जिंजर का मतलब अदरक, अदरक का ड्राई पाउडर जो है निचोड़ इसमें दिया गया है। पीपली एक्सट्रैक्ट है, पीपली हम जैसे जो ब्लैक पेपर हम लेते हैं उसी की तरह होता है, ये देखने में लंबा होता है, आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा, उसी की फैमिली का है। पिपली एक्सट्रैक्ट दिया गया है, और एंड में कैप्साइसिन एक्सट्रैक्ट है जो कि मिर्च यानी कि चिली फैमिली में से आता है। अब देखिए, जिंजर ड्राई एक्सट्रैक्ट की मैं अगर बात करूं तो जिंजर में जिंजरॉल नाम की एक चीज होती है जो आपके वेट लॉस में मदद करती है, और आपके जो एक अच्छा कोलेस्ट्रॉल है बॉडी में उसको मेंटेन करने में मदद करती है। नेक्स्ट है पिपली एक्सट्रैक्ट। अगर मैं बोलूं, इसमें पिपरिन नाम की एक चीज होती है जो वेट लॉस में मदद करती है, क्योंकि ये आपके बॉडी के अंदर एक थर्मोजेनिक इफेक्ट करती है। थर्मोजेनिक का मतलब है एक हीट जैसी चीज पैदा करती है जो आपके फैट को गलाने में मदद करेगी और आपके वेट लॉस को मेंटेन करने में मदद करती है। कैप्साइसिन जो है वो भी पिपली में जो हमने देखा थर्मोजेनिक इफेक्ट, कैप्साइसिन में भी वही चीज है जो मिर्च फैमिली से आते हैं, उन सारी चीजों पे ये चीज होती है। ये भी हीट पैदा करेगी और फैट को मेल्ट करने में मदद करेगी और आपके वेट को मैनेज रखेगी। नेक्स्ट है इसमें सी से है कैटेकीन्स। कैटेकीन्स क्या है, आपने सुना होगा ग्रीन टी जो है वेट लॉस में आजकल बहुत ज्यादा चला हुआ है, कि बोलते हैं कि वेट लॉस करना है ग्रीन टी पी लो। ग्रीन टी में वेट लॉस होता है, बहुत सारी चीजें ऐसी है उसमें। तो ये जो है कैटेकीन्स जो हम बोलते हैं वो इक्विवेलेंट है उस चीज से जो इसमें यूज किया गया। अब देखिए, कैटेकीन्स में क्या है, EGCG नाम की एक चीज होती है, रटने की जरूरत नहीं है, सुन लीजिए अच्छी तरीके से। एपिगेलो कैटेकीन गैलेट है इसका नाम, फुल फॉर्म जो है। एक यूनिक प्लांट का कंपाउंड होता है, एक यूनिक प्लांट से आई हुई चीज है जो आपके शरीर में वेट लॉस में मदद करता है। आपके शरीर पे अगर कहीं कोई सूजन है उसको घटाने में मदद करता है। आपके ब्रेन डिजीजेस में बहुत अच्छा है, आपके हार्ट डिजीज में बहुत अच्छा है। तो डेफिनेटली ये करंट स्टडी में देखा गया, एक जर्नल ऑफ न्यूट्रिशन में ये पब्लिश हुई थी कि किसी भी ड्रिंक में अगर ग्रीन टी कैटेकीन्स है तो डेफिनेटली वो आपके शरीर पे बहुत बेहतरीन काम करती है, आपके वेट लॉस को घटाने में मदद करती है, और स्पेशली जो आपका एब्डोमिनल फैट है, मतलब पेट के हिस्से का जो चर्बी होता है उसको गलाने में मदद करती है। नेक्स्ट है इसमें एंजाइम्स। एंजाइम क्या चीज है, अब देखिए, खान पान जब हम खाएंगे, हम अलग अलग तरीके की चीजों को खाते हैं। हम कुछ फैटी चीजें भी खाएंगे, कुछ कार्बोहाइड्रेट खाएंगे, स्टार्च की चीजें खाएंगे। तो अलग अलग चीजों को शरीर के अंदर अलग अलग चीजें
तोड़ती है, मतलब ब्रेक करने का काम करती है, या फिर सरल शब्दों में बोलूं तो उसको पचाने का काम करती है। अब उस पे क्या है देखिए, पहला जो लाइपेज है वो फैटी चीजों को ब्रेक करने में मदद करेगी, डाइजेस्ट करने में मदद करेगी, और फंगल डायस्टेज जो है या आपके खान पान से कार्बोहाइड्रेट या स्टार्ची चीजें जो आप खाएंगे उसको ब्रेक करने में मदद करेगी या फिर पचाने में मदद करेगी। इसीलिए इस जोड़ी को बोला जाता है कि ये दो एंजाइम्स जो है लाइपेज और फंगल डायस्टेज, ये करण अर्जुन जैसा काम करती है। करण अर्जुन क्या होता है, इकट्ठे रहते हैं और दुश्मन की पिटाई करते हैं, तो डेफिनेटली ये दोनों एंजाइम का जो कॉम्बिनेशन है ये हमारे करण अर्जुन बोला जाता है। आप वेट मैनेजमेंट कैप्सूल को लेना कैसे है, एक ही कैप्सूल को लेना है आपको। जैसे ही आपने डिनर किया तुरंत आपको कैप्सूल लेना है। मान लीजिए डिनर आप, हम खाना कैसे खाते हैं, आप निवाले में खाते हैं, तो आपका लास्ट निवाला जो है वो कैप्सूल होगा, तो यही मान के आप कैप्सूल यूज कीजिए, इस पे गैप नहीं होना चाहिए। कन्वीनियंट बनाया गया है, इस पैकेज का डिजाइनिंग जो रखा गया है ये बहुत ही कन्वीनियंट है, क्योंकि वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, जैसे मैंने शुरू में बोला कि शुरू करना बहुत इजी होता है, हम स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन बहुत बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो धीरे धीरे हम उसको छोड़ देते हैं, या फिर कंटिन्यू कर पाना मुश्किल होता है हमारे लिए। तो इस चीज के लिए कंपनी ने बहुत ही कन्वीनियंट यूज, डेली यूज के सैशे के फॉर्म में रखा गया है, ताकि सैशे आप कहीं पे अगर कोई ट्रैवलिंग जॉब में भी है, आप ट्रेवल भी कर रहे हो, उसको बहुत इजीली उसको कैरी कर पाए। और कैप्सूल तो डेफिनेटली एक डब्बे में है, उसको डब्बे को आप बहुत ही इजीली कैरी कर सकते हैं। अब देखिए क्या क्या इस जर्नी में आपको मदद करेगी एडेड, आपको वेट मैनेज अगर करना रहेगा और खुद के लिए भी बहुत सारा टाइम मिलता है। खुद को हाइड्रेटेड रखिए, मतलब पानी की मात्रा जो है शरीर पे कमी नहीं होनी चाहिए। एक्सरसाइज कीजिए, एक्टिविटी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और खाना बहुत ध्यान से खाइए, ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। लाइफस्टाइल चैलेंजेस में आ जाती है कि हम, कई बार होता है आप हेल्दी खाना भी अगर खा रहे, टीवी के सामने बैठ के खा रहे, या फिर कंप्यूटर के सामने, मॉनिटर के सामने खा रहे, कुछ अलग कोई, मतलब खाते वक्त आप ध्यान खाने पे ही रखें कि कोई अलग चीजों पे आपका फोकस नहीं होना चाहिए। तो खाना थोड़ा सा ध्यान से खाइए। आपकी नींद पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, नींद अगर अच्छे से हुई तो शरीर डेफिनेटली, आपका मेटाबॉलिज्म जो है बहुत अच्छे तरीके से होता है। फाइबर डाइट में बहुत भरपूर रखी है, कार्बोहाइड्रेट कम रखिए, फैट कम रखिए, और प्रोटीन और फाइबर जैसी चीजें ज्यादा रखिए। फाइबर क्या होता है, आपके हाजमे को सही करने में मदद करेगी, तो डेफिनेटली इन सारी चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका वेट बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैनेज होगा। अभी हम देखेंगे कि कुछ चीजों का ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ ये प्रोडक्ट हमें नहीं देना है। कहाँ नहीं देना है आपको, प्रेग्नेंट लेडी को ये प्रोडक्ट नहीं देना है, लैक्टेटिंग मदर्स को नहीं देना है, एकदम छोटे बच्चे को नहीं देना है, एडोलेसेंस को नहीं देना है, बहुत बुजुर्ग को नहीं देना है। अब आपके ध्यान में यही माइंड एक बात आ रही होगी आपके माइंड में कि इतने सारे नहीं देना है बोल दिया, तो देना कहाँ है, ये प्रोडक्ट को हम देंगे कहाँ। तो डेफिनेटली बता देती हूँ, देखिए एडोलेसेंट जो होता है 15 साल के नीचे होता है, तो 15 साल से 60 साल के बीच में आपको प्रोडक्ट को रन करवाना है। आपका मार्केट जो है इसी एज ग्रुप के बीच में है। इस प्रोडक्ट को इस तरीके से बिल्कुल प्रमोट ना करें कि कोई भी, मान लीजिए कोई भी डिजीज है, कोई भी शरीर में प्रॉब्लम है, उसको डायग्नोज करेगा, ट्रीटमेंट करेगा, अच्छा करेगा, क्योर करेगा, बचाव करेगा, इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट नहीं है। इस तरीके से यूज ना करें, और एक्सरसाइज और हेल्दी डाइट और प्रॉपर लाइफस्टाइल, इन तीनों चीजों को मेंटेन करेंगे तो प्रोडक्ट का जो बेनिफिट है वो आपको बहुत बेहतरीन मिलने वाला है। ऐसा नहीं है कि आपने फास्ट यूज करना शुरू किया और आप कुछ भी खा रहे, कुछ भी लाइफस्टाइल में है, तो प्रोडक्ट जो है जितना ज्यादा इनडिसिप्लिन करेंगे खाने में, लाइफस्टाइल में, उतनी ही ज्यादा कम रिजल्ट आपको मिलने वाला है। और डायबिटिक पेशेंट के लिए भी ये सुटेबल है। किसी को अगर डायबिटीज है, वेट मैनेजमेंट का वेट को मैनेज करना चाहते हैं, तो डेफिनेटली वैसे लोगों को भी आप इसको दे सकते हैं। कुछ चीजों का ध्यान देना है, फास्ट जो है हमारा एंटी ओबेसिटी ड्रग नहीं है, तो इस तरह से इसको प्रमोट
इसको क्लेम ना करे प्रोडक्ट में। जैसे कि मैंने पहले ही बोला, इसको किट के फॉर्म में डिजाइन किया गया है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि किट में 3 चीजें डाली गई है, किसी को आप शेक दे रहे, किसी को सूप दे रहे, किसी को कैप्सूल दे रहे। बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एक ही इंसान को एज ए किट जिस तरह से डिजाइन किया गया है उसी तरीके से इस प्रोडक्ट को यूज करे। और ऐसा हो सकता है कि किसी को अगर फास्ट दे रहे हैं कि अलग कोई मेडिकेशन में अगर है, मान लीजिए कोई मेडिसिन लेता है, ले बिल्कुल सकते हैं, फास्ट यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिए मेडिसिन और फास्ट के बीच का जो गैप है वो 30 to 60 मिनट्स का एक गैप रहना चाहिए। फास्ट को यूज 100% कर सकते हैं। और एक चीज का ध्यान रखें, कंसिस्टेंसी जो है आपके पूरे वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम में बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितना ज्यादा कमिटेड रहेंगे खुद से, जितना ज्यादा आप कंटिन्यूअसली ये सारे प्रोसेस करेंगे, उतनी ही ज्यादा रिजल्ट आपको आएगा। कुछ चीजें आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने शुरू में बोला था आपको प्रिपेयर किया गया है, ये सारे में जो आपको दोबारा बता रही हूँ ये आपकी यूएसपीज है, तो ध्यान रखिएगा। एफएसडीयू के गाइडलाइन में बनाया गया है, और जो शेक है वो लंच या ब्रेकफास्ट में से किसी एक को स्किप करना है, दोनों को नहीं। इस बात का ध्यान रखें। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट के द्वारा ये बनाया गया है, मतलब न्यूट्रिशन साइंस को अगर बेस करके बनाया गया है, तो इस इंडस्ट्री के जितने भी एक्सपर्ट है, टॉप के एक्सपर्ट है, उन्होंने ही इस प्रोडक्ट को डिजाइन किया गया है। नॉवेल कंपोजिशन जो हमने इस फॉर्मूला में बोला गया है कि आयुर्वेदिक हर्ब्स है, कैटेकीन्स है और एंजाइम्स है, इन तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन जो है हमने देखा है आपके कैप्सूल में। तो ये सारी चीजें जो है ये यूएसपीज है आपके प्रोडक्ट। अब देखिए, लाइफस्टाइल को सही रखना है, एक्सरसाइज को सही रखना है, बिंज ईटिंग ना करें। जैसे छोटे छोटे मील ले आप, जैसे हर 4 घंटे में थोड़ा थोड़ा खाए। बहुत बड़ा मील आप 2-3 बार खा रहे, उससे बेटर होता है कि 5 से 8 बार खाए, लेकिन छोटे छोटे मील में खाए। स्मोकिंग और ड्रिंकिंग जो है, ऐसे हैबिट से बचे, ऐसे हैबिट इसको अवॉइड करेंगे तो डेफिनेटली प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो बेहतरीन आएगा। रेगुलर मॉनिटरिंग करने में ना भूलें। रेगुलर मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जब भी आपने मैनेजमेंट प्रोग्राम को चलाया है, आपका मॉनिटर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन ध्यान में रखिए, मॉनिटर करने का मतलब ये नहीं कि डेली जाके आप अपना वेट घटा चेक कर रहे हैं या फिर मॉनिटर कर रहे हैं। डेली नहीं, एक सेट टारगेट कर दीजिए। मान लीजिए आप वीकली मेजर कर रहे हैं या फिर 10 दिन में कर रहे हैं, ऐसा रेगुलर इंटरवल्स में जरूर कीजिए। और एक सैशे, जैसे कि मैंने पहले भी बोला है, एक सैशे में आपको 20% जितना भी डेली रिक्वायरमेंट होता है विटामिन्स और मिनरल्स का, वो सारी रिक्वायरमेंट्स आपको एक सैशे में मिल जाता है। अगर मार्केट अपॉर्चुनिटी की बात करें, मार्केट अपॉर्चुनिटीज का बहुत बड़ा है, क्योंकि वेट लॉस जो ये टर्म है, ये सेकंड बिगेस्ट हेल्थ केयर नीड है वर्ल्ड में। ध्यान में रखिए, मैं कंट्री नहीं बोल रही हूँ, वर्ल्ड बोल रही हूँ। तो पूरे विश्व में एक सेकंड लार्जेस्ट हेल्थ केयर नीड अगर है, तो इससे बहुत बेहतरीन काम हो सकता है। वेट लॉस हर कोई करना चाहता है आज के डेट पे। अगर मैं इंडियंस की बात करूं, आमतौर पे क्या क्या रीजन होता है? 3 ही रीजन होता है। अच्छा दिखना चाहते हैं, कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं, या फिर अपने हेल्थ को बेटर करना चाहते हैं। किसी भी रीजन से हो तो डेफिनेटली ये सारे के सारे बेनिफिट जो हमने सीखे हैं वो सबको मिलने वाले हैं। एक चीज का ध्यान रखें, जैसे स्क्रीन में आपको दिख रहा होगा, ऐसे केसेस को थोड़ा सा अवॉइड करें तो अच्छा है। इनके लिए ये प्रोडक्ट नहीं है। एक एपोलॉजी के साथ हम सॉरी बोलेंगे, क्योंकि क्या होता है, कई बार जेनेटिक रीजन से भी इस यहाँ तक जाते हैं। ऐसा नहीं कि वो यूज नहीं कर सकते, लेकिन साथ में अगर आप ऐसे केसेस में दे रहे हैं, उनको बोलिए बहुत ज्यादा रेस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी एक्सरसाइज में, तब जाके शायद रिजल्ट आए। और अच्छा यही है कि इस तरह के केसेस जो है आप मार्केट में अवॉइड करें। अब देखिए, फास्ट जो हमने डिजाइन किया, हमने जो थेरेपी बोला है, ये सिर्फ प्रोडक्ट नहीं है, ये बोल सकते हैं कैसे। पहला है एजुकेशन, मतलब आपको यहाँ पे वेट मैनेजमेंट के बारे में एजुकेट किया जाएगा। दूसरा है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को डिजाइन, प्रोडक्ट के बारे में हमने ऑलरेडी बात की है, तो क्वालिटी इसका पूरा पूरा ध्यान रखा गया है। तीसरा है मोटिवेशन एंड एजुकेशन लाइफस्टाइल, मतलब हार्वेस्ट, एक हार्वेस्ट की तरफ से एक सीरीज
सीरीज चलाएगी जिसके बारे में आपने वेट मैनेजमेंट शुरू तो किया है लेकिन आप उसमें टिकने में आपको मोटिवेशन की जरूरत है, तो हार्वेस्ट उसमें भी आपकी मदद करेगी। और चौथा है डिजिटल मार्केटिंग प्लान, मतलब डिजिटल मतलब सोशल मीडिया में अलग अलग प्लेटफॉर्म में भी आपको इसके बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो ये